अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक बहुत ही अहम केस, आज उसकी हेयरिंग थी और अफसोस की बात हमेशा की तरह इमरान खान और उनके वकील आज के केस में भी उन्होंने इस्तदा की कि केस को मुलतवी किया जाए। हालांकि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आए हुए ये तीसरी या चौथी पेशी थी और मेरे जो मालूमात है उसके लिहाज से इस में जो वकील हैं अनवर मंसूर साहब, वो तकरीबन मेरा ख़्याल है चौथी दफ़ा जो है उन्होंने इस्तदा की है ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान कि फॉरेन फंडिंग केस में मुलतवी किया जाए, लेकिन ये इस्तदा उनकी नहीं मानी गई। इससे पहले उन्होंने एक एप्लीकेशंस लगाई थी कि जी अकबर बाबर को इससे निकाला जाए। आपको पता है फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान का बदनाम ज़माना केस है जिसमें अरबों डॉलर्स की करप्शन है, और वो अरबों डॉलर की करप्शन इस तरीके से है कि मुख्तलिफ दुनिया के से फंड रेजिंग की गई इसमें, और इसमें जो फंड रेजिंग की गई जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, दुबई है, इवन के अमेरिका है और दूसरे ममालिक हैं, कहा यह जाता है कि वहाँ से अरबों के फंड्स आए, अरबों डॉलर के, लेकिन वो फंड्स कहाँ गए इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट्स दी, जो उन्होंने बैंक अकाउंट्स निकाले, उसमें जो ट्रांजैक्शंस है उसमें आपके ऑफशोर कंपनी से पैसे दिए गए जो नहीं लिए जा सकते, भारतीयों से लिए गए, यहूदियों से लिए गए, गैर मुल्की शहरियों से लिए गए। तो ये केस जो है और जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन से चार वो आप मुलाजमीन का अकाउंट्स है जिसमें अरबों रुपए हैं, जिसको ये एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन फॉरेन फंडिंग में जो 8 वॉल्यूम जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को जो था उसमें 7 साल तक इस फॉरेन फंडिंग केस को इमरान खान साहब डिले करते रहे, मुख्तलिफ हेले बहाले करते रहे। कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भागते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि किसी तरह इस केस को रोका जाए और इलेक्शन कमीशन को इस केस को मसलन प्रोसेस करने से, इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने से, इस केस को चलाने से रोका जाए। लेकिन हमेशा उनको अपना शिकस्त हुई। अदालतों ने कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया और इलेक्शन कमीशन में जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसने भी तकरीबन 3.5 साल ज़ाया किया, क्योंकि उसमें जो डीजी लॉ बैठे हुए थे वो पीटीआई की बी टीम थे। चुनांचे वो जहाँ तक रोक सकते थे रोके थे। फिर मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन ने और जो इलेक्शन कमीशन है उसने बहुत सख्ती से इस मसले को हल करने की बात की, मेरिट पे हल करने की बात की। चुनांचे वो तमाम फाइंडिंग्स, वो तमाम सबूत जो हैं वो सामने आए और इस तरीके से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई और फिर स्क्रूटनी कमेटी की वो 8 वॉल्यूम जिसको छुपाया गया स्क्रूटनी कमेटी यानी डीजी लॉ ने, उसको तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दिया कि वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो दोनों पार्टियों को दे। चुनांचे फॉरेन फंडिंग केस का 8 वॉल्यूम जब मिल गया अकबर बाबर को और दूसरों को और इवन के पब्लिक हो गया, तो उसके बाद पता चला कि बेइंतहा रकूम जो मुख्तलिफ कंपनीज से ली गई है, मुख्तलिफ ऑफशोर कंपनी से ली गई है, मुख्तलिफ मगरबी यानी जो आपके गैर मुल्की शहरी है उनसे ली गई है, भारतीय शहरियों से ली गई है, और बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जिसके ट्रांजैक्शंस नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से अकाउंट्स हैं जिसमें इस बैंक स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है। गोया अरबों रुपए की जो है वो घपले हैं इसमें। अब ये फाइंडिंग्स आने के बाद जो कि ये सबूत और दस्तावेज़ात पाकिस्तान के एक अहम इदारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये आपके सामने पेश किया है, ये सिर्फ अकबर बाबर के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। चुनांचे अब इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ एक प्रोसीडिंग चल रही थी, गुज़िश्ता 4 प्रोसीडिंग से गुज़िश्ता 4 मौके पर इमरान खान साहब या उनके वकील ने केस को इस्तदा करने की बात की, क्योंकि
इसमें जो लास्ट आपके केस था उसमें अकबर एस बाबर ने 8 वॉल्यूम को मिलने के बाद जो उसकी स्क्रूटनी की और उसमें जो फाइंडिंग्स थी उसमें सारे सबूत थे, उसको उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब इसका जवाब दें। और इलेक्शन कमीशन ने फिर वो नोटिस जारी किए, लेकिन इमरान खान साहब उसका जवाब देना नहीं चाहते। अब सवाल ये पैदा होता है कि 7 साल से जिस केस को लटकाए रखा, अब इस केस को मुसलसल वो चाह रहे हैं कि यहाँ भी डिले हो, जो कि अब इलेक्शन कमीशन हियरिंग कर रही है। लेकिन आज खुशाइन बात, बहुत ही खुशाइन बात कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी और उनको जो नोटिस किए थे उनके वो सवाम जवाबात मांगे हैं। और यकीनन इमरान खान के पास या उनके जो उन्होंने एफिडेविट दिया था वो भी जाली निकला, सारा कुछ गलत था। मैं अब डिटेल में ये बात बता चुका हूँ। तो चुनांचे अब ये फॉरेन फंडिंग केस आखिरी मराहिल पे है और इसमें अरबों रुपयों की जो है वो ट्रांजैक्शंस है, डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस है, इसमें गैर मुल्की फंडिंग्स है, ऑफशोर कंपनी से फंडिंग है, फिर मुख्तलिफ़ कंपनीज से फंडिंग्स हैं। इस तरह की ये पाकिस्तान के आइन और क़ानून से, इलेक्शन एक्ट से 2017 और पार्टी एक्ट 2002, इन सब के ये मतसादम में, चुनांचे इसमें बहुत ही अहम फौजदारी केस बनेगा। इमरान खान साहब की इसमें नाअहलियत बनती है, असद कैसर साहब की इसमें नाअहलियत बनती है, आरिफ अलवी साहब की इसमें नाअहलियत बनती है, आमिर कियानी साहब की इसमें नाअहलियत बनती है, सैफुल्लाह न्याजी साहब की इसमें नाअहलियत बनती है और इसी तरीके से इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात बनते हैं। अब इलेक्शन कमीशन फाइनल इसको उसने आज मुस्तरद करने के बाद उनको बावर करा दिया है, लेकिन इमरान खान साहब इसका मुकाबला करने को तैयार नहीं है, तस्दीक करने को तैयार नहीं है। ये जो दूसरों से कहते थे इमरान खान साहब कि जनाब मनी ट्रेल दो, आज वो मनी ट्रेल देने से भाग रहे हैं। और दूसरों के तो मनी ट्रेल चंद लाख डॉलर थे, यहाँ तो अरबों डॉलर की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है और बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। ये पैसा दिया गया, ये पैसा इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं है कि किन किन जगहों से ये पैसा है। आज भी आप देख लीजिए कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इस्लामाबाद में जगह जगह मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने, उनकी तस्वीर लगी हुई है। अब ये सवाल अकबर एस बाबर ने भी किया है अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि जनाब ये जो आपने ओवरसीज़ की जो बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हुई हैं और इन लोगों ने जो पैसे दिए हैं, जिनमें दुबई है, जिनमें सऊदी अरब है, जिसमें आपके मस्कत है, जिसमें आपके कतर है, जिसमें और दूसरे मिडिल ईस्ट हैं, इसी तरह अमेरिका है, बरतानिया है, साउथ अफ्रीका है, आपके सिंगापुर है, हर जगह से इनको, पूरी दुनिया से। तो वो पैसे कहाँ गए, वो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बताते? सिर्फ 2 अकाउंट जो है यूएसए का डिस्क्लोज़ हुआ है, हालांकि कई अकाउंट्स इक़दार वालों ने भी, हमने आपके सामने पेश की है और अकबर एस बाबर साहब ने भी। तो गोया ये आखिरी मराहिल पे है, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आखिरी मराहिल पे है और इमरान खान साहब इस केस में मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं, क्योंकि उनके पास इस केस को उन सबूतों को जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने हासिल किया है, स्क्रूटनी कमेटी ने हासिल किया है, उसकी तस्दीक करने से भाग रहे हैं। तो उनके पास ये बताने के लिए अब कोई ज़राए नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया, कितना आया, कैसे आया, कहाँ पे थक गया, और उसका मसलन जिसको कहते हैं ना कि सोर्स एंड डिटेल, वो बताने से कासिर है। तो ये ख़तरनाक केस है और इस सिलसिले में उनकी पार्टी भी बैन हो सकती है। लेकिन अकबर एस बाबर साहब ने कहा था कि पार्टी ना बैन की जाए, इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनसे रिकवरी की जाए, इन पर फौजदारी मुकदमात किया जाए, और पार्टी के हम फाउंडर हैं। लगता ये है कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान समेत इन तमाम लोगों की नाअहलियत और फौजदारी मुकदमात बनते हैं, जिसकी बुनियाद पर इन सब को जेल होगी। अगर मेरिट पे ये फैसला हुआ, अकबर एस बाबर कहते हैं कि इन सब को जेल होगी। और दूसरी तरफ पीटीआई डेफिनेटली उसके कन्वीनर, नए कन्वीनर, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये जो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनकी पार्टी के उन तमाम अरकान के ख़िलाफ़ जिन्होंने फॉरेन फंडिंग
केस में जिम्मेदार हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन इमरान खान, अकबर बाबर, आपके असद कैसर, आरिफ अलवी, आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाजी समेत और लोग, वो सब नाअहल भी होंगे और इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात होंगे। और पीटीआई जो है हकीकी फाउंडरों की तरफ जाएगी। और मुझे ये बात कहते हुए कोई आर नहीं है कि इसके कन्वीनर, नए कन्वीनर पीटीआई के जो हैं वो अकबर बाबर होंगे। ये सूरत हाल है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक तरफ इमरान खान साहब की आपके अदम एतमाद उनके खिलाफ आया हुआ है, एक तरफ और वो उससे भाग रहे हैं, उसको फेस करना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ इधर जो है वो उनकी सारी इत्तेहादी, उनके पीटीआई के लोग, इत्तेहादी सब उनको छोड़ चुके हैं, माँ सवाए चंद वुज़रा के, जिनकी ज़िंदगी और मौत इमरान खान के साथ है, जिनका हशर इमरान खान के साथ है। उन चंद वुज़रा जो अपने आप को चट्टान कहते हैं, मैं उनको रेत की चट्टान कहता हूँ और उसकी वजूहात ही बताता हूँ कि इनको कोई लेने को तैयार नहीं है, गोया इनका मुस्तक़बिल इमरान खान के साथ है, इनका सियासी मुस्तक़बिल इमरान खान के साथ है, तो इसलिए वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ललकार में, धमकियों में पीछे से खौफ नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि ये खौफ में फिर ये कहते हैं कि जी आए ओपोजिशन और हमसे बात करे। तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि इमरान खान साहब एक तरफ अदम एतमाद को फेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है फॉरेन फंडिंग का फैसला आने वाला है और ये फैसला पाकिस्तान की तारीख में बताएगा कि इमरान खान साहब कितने करप्ट हैं। ये फैसला मेरिट पे जो इसका आएगा, सबूत तो आ चुका है। डॉक्यूमेंटेशन के तहत इमरान खान साहब उन चीज़ों का जवाब नहीं बता रहे हैं, तो पता चल रहा है कि अरबों रुपए की करप्शन जो है मनी लॉन्ड्रिंग में और मेगा करप्शन में इमरान खान साहब इन्वॉल्व हैं। ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ, कहाँ गया? और अगर ये पैसा आप नहीं बताएंगे कि कहाँ इस्तेमाल हुआ है, तो गोया आपकी जेबों में गया है, आपने इसे इस्तेमाल किया है, ये सवाल उठ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी करप्शन होगी, मेगा करप्शन। और फिर ट्रांजैक्शन जो हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई है, इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। तो इमरान खान साहब अदम एतमाद उनके ऊपर है और तैयार है और मुकम्मल है और मुकम्मल तौर पर। और दूसरी तरफ एक और चीज़ डेवलप हो गई है कि जी इत्तेहादी जो है वो अब इमरान खान से बेजार होके अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, कुछ और भी आ रहे हैं। और कल या परसों ये अगर ऐलान कर देते हैं कि हम अपोजिशन के साथ खड़े हैं, मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा देते हैं और आपके अपोजिशन बेंचों में जाते हैं, तो फिर इमरान खान को अदम एतमाद से पहले एतमाद अपने अक्सरियत पार्लियामेंट में शो करनी पड़ेगी और फौरी तौर पर सदर मुमलिकत को इजलास बुलाना पड़ेगा। वो अलग बात है कि इनके स्पीकर, इनके सदर जो कि हलफ उठाते हैं कि हम आइन और क़ानून की पासदारी करेंगे, आज देख लीजिए कि वो अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के बावजूद इजलास नहीं बुला रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि जनाब वो गैर कानूनी काम करेंगे, रोकेंगे, डिले करेंगे। तो ये सदर भी शायद करें जब ये इत्तेहादी इनके साथ शामिल हो जाए और अक्सरियत ख़त्म हो जाए, तो सदर भी जो है वो शायद डिले करेंगे। लेकिन सदर फिर आइन और क़ानून के ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो फिर उन पर भी आर्टिकल 6 लगेगा। इमरान खान के लिए इमरान खान साहब ये जो प्रेशर डाल रहे हैं 10 लाख का मजमा, और ये या तो ये इमरजेंसी है के लिए कर रहे हैं कि इमरजेंसी आ जाए, सबोताश हो जाए सब, और अपोजिशन भी जाए, हम भी जाएं, और फिर नई तीसरी कोई क़ुव्वत आकर जो है वो कब्ज़ा कर ले और इमरजेंसी लगा दे ताकि मेरी कोई बचत हो। या फिर वो ये दबाव जो है, दबाव का ये जो 10 लाख का मजमा कह रहे हैं, जो मैंने ट्वीट भी किया आज कि एक बहुत अहम हुकूमती ज़राए के ज़रिए कि 10 से 15 से 20 हज़ार लोग भी बहुत मुश्किल से आएंगे। इमरान खान अपनी पूरी हुकूमत यानी मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों को मिलाकर भी अगर तमाम वसाइल से काम करें तब भी उनको इससे ज़्यादा
आपके लोग नहीं हासिल कर सकते। बहरहाल एक बहुत बड़ा दबाव है, और वो दबाव या तो इसलिए है कि कोई क्लैश पैदा किया जाए, इमरजेंसी लाया जाए, और बकौल एक साहब के कि वो एनआरओ के लिए भी कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से सेफ पैसेज दिया जाए ताकि वो जल्द अज जल्द इस जगह से निकल सके बाहिफाजत। उनको सिर्फ अपनी फिक्र है और किसी की फिक्र नहीं है। तो गोया, लेकिन मुस्तकबिल क्या है इनका? और ये तमाम लोग जिनका मैंने नाम दिया है, ये अडियाला जेल की तरफ चल पड़े हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, फॉरेन फंडिंग केस में ये लोग अडियाला जेल की तरफ चल पड़े हैं। अब देखिए फॉरेन फंडिंग का फैसला अगर अगली पेशी में आता है तो फिर अदम एतमाद और ये जो अक्सरियत का वोट लेना, उससे पहले ही फॉरेन फंडिंग केस बहुत बड़ा मसला हल कर देगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।